नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ ऋतिका। खाने पीने का शौकीन कौन नहीं होता है। हर कोई जो है खाने पीने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना प्रेफर करता है, लेकिन खाने पीने को, घूमने फिरने को और आसान जो है वो जोमेटो ने कर दिया। यानी कि जब भी आपको कहीं से कुछ खाने का दिल करे तो आप सिर्फ जोमेटो पर जाकर सिर्फ डिलीवरी के लिए जो है वो ऑप्शन ले लेते थे, लेकिन आज वही जोमेटो राइडर्स यहाँ प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कितने जो जोमेटो राइडर्स हैं, कितने हैं टोटल? कम से कम भी टोटल इधर इस टाइम पे होंगे जो ओल्ड जम्मू के अंदर तगोटा नगर में, सैनिक कॉलोनी में, गांधी नगर में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कम से कम भी इस टाइम पे कोई 750 राइडर काम कर रहे हैं। क्या दिक्कतें हैं आपकी? दिक्कत ये है कि पहले आज से जो 2.5 साल पहले पुराना रेट कार्ड था, तब तेल था 60 रुपये 70 रुपये। तब हमें जो रेट कार्ड था वो वाला पहले वाला, अब उससे भी जो तेल महंगा हो गया, हमें उससे भी जो रेट कार्ड है वो कम हो गया, ठीक है। और जो हमारा रेडियस है वो ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ओल्ड जम्मू में खड़े हैं, यहाँ से हमें ऑर्डर पड़ेगा परमंडल का, ग्रेटर क्लास से ऑर्डर पड़ेगा हमें परनाई का, ठीक है। 15 किलोमीटर हम देने जाते हैं, 15 किलोमीटर हम खाली वापिस आते हैं, और हमें जो इंक्लूड होता है वो टोटल 25 रुपये मिलता है। और 25 रुपये हमें मिल रहे हैं 15 किलोमीटर जाने के, 15 किलोमीटर आने के, एक ऑर्डर पे। टोटल दिन में कितने ऑर्डर करने होते हैं? दिन में हमने 21 ऑर्डर करने होते हैं। ये टारगेट है? टारगेट है हमारा। तो आप खुद हिसाब लगा लो, हमें जो सेंटिंग मिल रहा है सारा मिलाम लू के, हमारा गाड़ी का जो पेट्रोल है वो गाड़ी भी हमारी है, हमारी जिंद भी हमारी लग रही है, और टाइम हमारा लग रहा है 12 घंटे 13 घंटे। जो टारगेट अचीव करने में कभी जल्दी करते हो? आराम से करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। जल्दी तो हमें करनी पड़ती है। जब हमें ये रात को 8 बजे ऑर्डर डालेंगे परमंडल जाओ तो हमें तो पीछे 6 ऑर्डर और करने पड़ते हैं, हमें तो भागना पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे तक टाइम होता है। 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा टाइम जो 10 बजे के बाद बंद हो गया रेस्टोरेंट, तो हमें ऑर्डर कहाँ से पड़ेंगे। एक एक ऑर्डर हमारा मार लेते हैं ये कंपनी वाले, हमारे टारगेट नहीं पूरे होते। उस बीच अगर एक्सीडेंट हो जाए? एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमें बोलेंगे ये पहले ऑर्डर दे के आओ, उसके बाद आप बंद करो, अपना ट्रीटमेंट करवाओ। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा जो पुराना रेट कार्ड था आज से 2.5 साल पुराना वाला, वो हमें रेट कार्ड वापस दे दो। क्या रेट कार्ड था आपका? हमारा जो पहले वाला था हमें 35 रुपए मिलते थे, तो 25 हो? अब 25 हो गया। अब जो कि तेल ज्यादा हो गया, 4 साल हो गए। 4 साल पुराने में बंदे की प्रमोशन हो जाती है, इधर तो हमारा और ही कुछ डिमोशन हो। एक्सपेंसेस हैं वो कौन दे रहा है आपको? आप अपनी तरफ से कर रहे हैं? हम खुद अपनी तरफ से कर रहे हैं। गाड़ी में हम पेट्रोल भी खुद डाल रहे हैं, ठीक है ना। बाइक भी हमारी है, और जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी भी रात को जवाब दे जाती है, सोना भी मुश्किल हो जाता है। और दिवाली वाले दिन सभी लोग पूरे जम्मू में अपने अपने घर में पूजा कर रहे थे। नहीं है कि कौन करता है? हमें कौन पॉइंट करेगा, हमें खुद नहीं पता कौन कर रहा है। ऑनलाइन काम आता है हमारे पास, ऑर्डर उठाते हैं, भाग जाते हैं। इधर से ऑर्डर पड़ गया, चलो ग्रेटर क्लास बल्लू दी हट्टी, वहां से ऑर्डर उठाओ, चलो नगर से ऑर्डर पड़ेगा हमें, चलो गांधी नगर गोलमाल। आप हंसना नहीं, हमें तो बाथरूम करना मुश्किल हो जाता है। बाथरूम रोक के हम ऑर्डर देने जाते हैं, हमें तो बाथरूम करने का टाइम भी नहीं मिलता। जोमेटो से उठा के बाहर फेंक देते हैं, रिमूव कर देते हैं। प्रॉब्लम जो बताएगा प्रॉब्लम, हाँ, रिमूव कर देंगे। आवाज उठाओगे तो ग्रुप से बाहर। कितने घंटे की ड्यूटी रहती है आपकी? निकालते हैं ना 1 लाख रुपए की नई गाड़ी। आज अगर निकालेंगे 6 महीने के बाद वो गाड़ी कंडम हो जाएगी। एक दिन में 200 किलोमीटर चलती है। कंपनी 10 घंटे मांगती है हमसे, तो महीने में 6,000 चली, तो 6 महीने में देख लो कितनी चल गई। फिर 50,000 40,000 गाड़ियाँ चली आएगा, गाड़ियाँ भी डुप्लीकेट आ रही हैं, तेल भी ज्यादा लग रहा है। फाइनली अब आप क्या करने वाले हैं वो बताइए। फाइनल देखो, आप हमारी मदद करो। हम ये चाहते हैं कि कंपनी जो हमारा आज से 2.5 साल पहले पुराना रेट कार्ड था ना, वो रेट कार्ड वापस ले आए। हम जोमेटो वालों से बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा 3-3 दिन हो गया हमें घर में बैठे हुए, बताओ, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं जो 3 दिन बंदों की दिहाड़ियाँ टूटी है ना, वो दिहाड़ियाँ जोमेटो वाले हमारे पे आउट में जोड़ दें, ठीक है। हम स्ट्राइक खोलने को तैयार हैं, ठीक है। हम हफ्ते का टाइम देते हैं कंपनी को, ठीक है ना, हफ्ते का टाइम देते हैं। वो हमारे जो पे आउट में हमारी जो वो डाल दें, ठीक है। जब हम स्ट्राइक पे थे 1600 रुपया रेट था, जब 1200 था या 1000 रुपया था, तो जब हम दिहाड़ी पे थे तो उन लड़कों की दिहाड़ी और बढ़ा दी। अगर इस तरह नहीं होता, जोमेटो इस तरह नहीं आपकी नहीं, एक मिनट, अगर आप स्ट्राइक पे, आपके कुछ बंदे हैं जोमेटो राइडर जो भी काम कर रहे हैं, वो नए लड़के हैं, उनको क्या पता स्ट्राइक हम क्यों कर रहे हैं। हम कोई उग्रवादी है, जहाँ हम कोई बदमाश है, हम भी दिहाड़ीदार बंदे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जोमेटो वालों से अपना हक ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं हम, वो तो हम कुछ ले नहीं रहे हैं। पुराना रेट कार्ड हमें वापस दे दो, हम तो कल से ही काम पे चले जाएंगे।
अगर नहीं मानते जोमेटो वाले तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? तो सर हमने आपको बुलाया तो आप हमारी सहायता नहीं करोगे, तो फिर हमने ये 4 माइक मेरे आगे लगे हैं, तो फिर क्या फायदा आपको बुला के मेरा? लेबर कोड के अंदर हम खड़े हैं, फिर कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा? एप्लीकेशन लिखवा ली, आप भी हमारी मदद करोगे? अबे 3 दिन से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपने बातचीत की, आपके पास कोई आया कि क्या प्रॉब्लम? आशीष सर आए हैं, शुभम सर आए हैं, हमने उनको बोला सर ज्यादा नहीं है, आप हमारे बारे में कुछ तो सोचो। चलो जहाँ सोल्यूशन उन्होंने कुछ नहीं निकाला, 100 रुपया बढ़ाया, तो 100 रुपया बढ़ाना होता तो हम घर में बैठ के भी फोन पे भी बढ़ा सकते थे। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि कंपनी हमसे 10 घंटे मांगती है, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं जब तक टारगेट नहीं पूरा होता हमें जाने नहीं दिया जाता है। हाँ वो मैं बताता हूँ, कंडीशन मैं बताता हूँ। डिनर वाली कंडीशन, डिनर वाली कंडीशन क्या है? अगर इस लड़के के ऑर्डर खत्म हो गए 7 बजे तक, इस लड़के को घर में नहीं जाने देंगे, बोलेंगे तूने 2 घंटे देने ही देने हैं 9 बजे तक। अब 3 कर दिए हैं, अब 3 घंटे कर दिए हैं। उन 3 घंटों में आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऑर्डर लगाने पड़ते हैं, ऑर्डर लगाने पड़ते हैं हमें, क्योंकि टारगेट पूरा हो गया होता है, उसका कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता हमें। हम चाहते हैं कि अगर हमें ऑर्डर टारगेट पूरा होने के बाद भी अगर ऑर्डर पूरे लगाने पड़ते हैं तो उसका हमें एक्स्ट्रा दो ना भाई, एक्स्ट्रा दो ना। 25 रुपए अगर ऑर्डर लगा रहे हो घर जा सके ताकि दूसरे बंदों का भी टारगेट पूरा हो। और छोड़ो, पहले हमारे पे बारिश पड़ती थी, हमें यहाँ से ऑर्डर पड़ता था सैनिक कॉलोनी का, हम देने जाते थे, बारिश पड़ती थी, हमें 20 रुपए 15 रुपए मिलते थे बारिश के। अब तो बारिश के भी नहीं मिल रहे। दिन त्योहार होता था, हमें 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलते थे एक ऑर्डर पे। अब दिवाली भी चली गई, टिक्का भी चला गया, कितने दिन बड़े त्योहार है, कुछ नहीं मिला। दिवालियों पे लोगों को कंपनियों के अंदर डबल बोनस मिलता है, डबल पे मिलती है, हमारी तो उल्टी काट दी। हमें तो 15 ऑर्डर भी नहीं मिले, हमें तो 15 ऑर्डर भी नहीं मिले, हमें तो टारगेट भी नहीं पूरे हुए। बोनस को तो छोड़ो, एक दिन पहले मैंने फोन किया अपने सर को, विवेक सर को, मैंने बोला सर दिवाली आ रही है, इतना बड़ा त्योहार है, साल में एक बार आता है, सर हमें बोनस ही दे दो। कहते आप शक्ति सर क्यों घबरा रहे हो, आपको बोनस मिलेगा। हाँ बोनस गया मिलना, उस दिन तो 1000 रुपया भी नहीं बना। आप जिनका नाम ले रहे हो वो कौन है? वो दिल्ली में बैठे हुए हैं मैडम, वो TL हैं, वो उनके अंदर 5 स्टेटें हैं, वो 5 स्टेटों को संभाल रहे हैं, ठीक है। जम्मू भी उनके अंदर है, लेकिन वो प्रोवाइड कर रहे हैं इधर आशीष को और शुभम को, ये उनको एरिया दिया गया। हाँ। और इधर छोड़ो, हम तो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं मैडम, ठीक है। इधर जोमेटो के अंदर वो भी काम कर रहे हैं जिनको हमारे कुछ अपने राइडरों ने ही लगवाया हुआ है, झूठ नहीं मारता। बीच में कुछ चिमचे भी होते हैं जो जो काम खराब कर रहे हैं, ठीक है मैडम। बीच में क्या होता है कि कुछ चिमचे हमारे जो हमारी बातें आगे बता रहे हैं कि जी आज वहाँ पे जा रहे हैं, जी आज वहाँ पे जा रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, ठीक है। अगर यूनिटी होती ना 1 घंटे में जोमेटो कंपनी नीचे आ जाती। जरूरत कम है, हमें ज्यादा, ठीक है। हमारी फैमिली है, उनकी नहीं। और बात ऐसी है, वो 2 कंपनियों में काम कर रहे हैं। वो रात शाम को आते हैं 6 बजे, ठीक है, अपने 7-8 ऑर्डर लगाते हैं, 400-500 रुपए लेते हैं। जय श्री राम। मतलब वो उनके करीब है। हाँ देखो मैम, पुराने बंदे हमें आप पीछे रखा हुआ है, नए बंदों को आगे कर दिया, लालच डाला हुआ है। सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, हमारा नहीं होगा। वो मतलब शाम को आते हैं 5 ऑर्डर करके, वो उनके चाहते चाहिए ही हुए भी। हम बोलते हैं कि कुछ भी कह सकते हो, पार्ट टाइम बंद करो, पार्ट टाइम रखना है तो उनके लिए टाइमिंग रखो। हाँ इंसेंटिव दो। वो शाम को करें काम, हम मतलब 10 घंटे मांगते हैं। आपको कितना टाइम हो गया जोमेटो मैडम मुझे भी 1 साल होने पर आया, बट दिक्कत ये है कि ये बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल सच है। हमने बड़ी कोशिश की कि जोमेटो वालों को समझ आए, बट उनको समझ नहीं आ रही। उसका रीजन ये है कि मैडम हमारे कुछ ग्रुप्स बने होते हैं, A, B, C। उसमें क्या होता है कि हम सुबह से 8 या 9, 10 बजे हम जाते हैं काम करने के लिए, 10 बजे तक हमें लास्ट करना होता है। हमारे ऑर्डर जो होते हैं वो 6-7 बजे तकरीबन हम गाड़ी तेज चला के कवर कर लेते हैं, बट उसके बिहाफ भी हमें 2 घंटे देने पड़ते हैं। उसका हम बोलते हैं कि पीक आवर्स। उसमें हमारे 21 ऑर्डर का टारगेट होता है, हम 25 कर रहे हैं, 26 कर रहे हैं, वो बेनिफिट जाता है कंपनी को, हमें उसका कुछ नहीं मिलता। हमारा सिर्फ यही है कि हमारा पुराना रेट कार्ड जो है हमें वापस मिले और हमारी शर्तों को हमने शर्तें कुछ ऐसी तो नहीं रखी हैं कि इधर से दुनिया इधर हो जाए। हमने नॉर्मली शर्तें रखी हैं, हम कल ही अपनी स्ट्राइक खोल देंगे। जैसे अभी आपने कहा कि कुछ अभी भी ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन आप 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपको इग्नोर किया जा रहा है, सिर्फ आपकी मांगों को निगलेक्ट किया जा रहा है, उनकी बातें मानी जा रही है? जोमेटो कंपनी को चाहिए काम, वो चाहे हम करें चाहे कोई करे, बट हम पुराने लड़के जहां हम 5 मिनट में डिलीवर करते हैं, वो लड़के आधा घंटा लगा रहे। क्यों? उसका रीजन ये है कि हमें शॉप्स वगैरह पता है, जिस शॉप से हमें ऑर्डर भेजता हम 5-6 मिनट में वहाँ पे डिलीवर कर देते हैं। बट जो नए लड़के हैं उनको डराया जाता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बेचारे काम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर उनको पता चले कि आईडी ऐसा ही ब्लॉक नहीं होते तो वो आज हमारे साथ होंगे, और वो हमारे साथ भी थे, क्योंकि परसों हम खड़े थे, हमारे साथ 250-300 लड़का था। पर जब लड़कों को बेरोजगारी आजकल देखा, आप किसी से भी नहीं जाता है, 1000-2000 की दिहाड़ी जब टूटती है तो लालच कंपनी डालती है, वो भाग जाते हैं। हम नहीं भाग रहे हैं क्योंकि हम अपना स्टैंड ले रहे हैं। और ये भाई सारे मेरे साथ खड़े हैं,
हैं और स्टैंड हम लेंगे जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब जैसे आप डिमांड्स रख रहे हैं, अगर वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो क्या आप ऐसे ही स्थिर रहेंगे या आप जो है बैक ऑफ कर लेंगे जोमेटो बैकअप नहीं करेंगे। बैकअप करना होता तो हम 3 दिन पहले ही कर लेते, हमने नहीं किया। पहले तो हम यहाँ पे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, उसके बाद हमारे पास जो आए और आही अथॉरिटी होगी हम उनके पास जाएंगे। अगर उन्होंने भी जो है आपके जो मांगे हैं डिमांड्स हैं प्रदर्शन जारी रहेगा, सिंपल जाएगा फिर केस में हम लेबर हम प्रदर्शन करते रहेंगे और जो हमारे से हो पाएगा हम वो करेंगे। क्या लगता है इस टाइम जो अभी काम कर रहे हैं उनको भी यूनाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स आपको आज आ रही है कल उनको भी आएंगी। डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि मैडम फैमिली सबकी है, अगर फायदा मुझे होगा तो उनको भी होएगा और फायदा लेने के लिए तो हम खड़े हैं। अगर हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ ईमानदारी रखे ना। हम किस लिए आते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि कल को हम जब ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के लिए बीच में हमारा एक्सीडेंट हो रहा कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी आईडी ब्लॉक हो रही है तो हमें टिकट अरेस्ट करनी पड़ती है, टिकट अरेस्ट करने के बाद हमें 15-20 दिन बेरोजगार बैठना पड़ता है। उसका ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक सीनियर होना चाहिए जिसको हम अपनी प्रॉब्लम बताएं और जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकले कि हम आगे भी काम कर सके। जॉब में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में आपने देखा होगा, जब बंदा इंसान ड्यूटी करता है या उसकी टांग टूटती है तो गवर्नमेंट सरकार उसके खाते में पूरा पैसा डालती है। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, मैं मानता हूँ, बट हम तो अपने दिन दे रहे हैं ना, वो दिन क्यों खराब करें हमारे, और दिन यह ना खराब हुए। इसलिए हम जोमेटो कंपनी से अपील करते हैं, प्लीज़ हमारी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए। हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आप हमारे बारे में सोचिए। तो साफ तौर से आपने सुना कि क्या कुछ मांगे जो है इनकी, और लगातार 3 दिन हो गए हैं इन्हें यहाँ पे इस तरह से प्रदर्शन करते हुए और अपनी मांगों को सामने रखते हुए, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी सोल्यूशन जो है इनकी बातों का नहीं निकला है। इनका यही कहना है कि जितना टाइम इनको दिया जाता है उससे एक्स्ट्रा भी टाइम लिया जाता है और इंसेंटिव भी जो है उसका नहीं दिया जाता है। अगर इनका टारगेट 21 का हो तो इनसे ऑर्डर जो है वो 26 डिलीवर करवाए जाते हैं और 21 का इंसेंटिव दिया जाता है, जबकि पुराना जो रेट था उसमें 35 जो है वो इनको मिलते थे, लेकिन अब जो है वो सिर्फ 25 मिल रहे थे। इनकी यही मांग है कि जो पुराने वाला रेट कार्ड है उसे वापस से इशू कर दिया जाए ताकि ये लोग वैसे ही अपने कामों पर निकल जाएं जैसे पहले निकलते, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये डिलीवरी बॉयज़ का जो सफ़र रहता है अपने एक पार्सल को उठाकर पार्सल को डिलीवर कराने का, वो कितना जोखिम भरा रहता है, क्योंकि आप लोग नहीं जानते समटाइम्स रास्ते में ट्रैफिक होता है, इन्हें तब भी लेट हो जाता है, इनको तब भी पेनल्टी फेस करनी पड़ती है, इनको बारिश में भी जाना पड़ता है, ठंड हो उसमें भी जाना पड़ता है, दूर हो तब भी जाना पड़ता है, तो इन्हें इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो नहीं मिल रहा। साथ ही इनका कहना है कि अगर हमारा पेट्रोल जो है वो 600 का लग रहा है, 400 में मिल रहा है, तो हम उल्टा अपने से ही दे रहे हैं, बल्कि हमारे पास जो है वो कुछ आ नहीं रहा है। तो इनकी ये कुछ मांगे हैं, तो प्रशासन को इनकी भी मांगों को जो है वो कंसिडर करना चाहिए ताकि ये जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं उसे खत्म कर दिया जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहुबली एक्सप्रेस।